माननीय सचिवांश से आपको नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर, ये वर्मी कंपोस्ट क्या है? गवर्नमेंट इस पे कुछ सब्सिडी भी दे रही है और इसको जो है जानने का अवसर प्राप्त हुआ। हम चाहेंगे कि सर इसमें क्या लाभान्वित कर रही है गवर्नमेंट और इससे किसानों को क्या लाभ होगा? ये वर्मी कंपोस्ट जो अपने यहाँ किसानों को डेवलप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखो सुनो, माननीय सचिव साहब। हमने किसान भाइयों को इस विषय पर 3-4 वीडियो बनाए। जी जी। हो क्या रहा है दरअसल कि जब आम किसान अज्ञानता की तरफ चल देता है तो ज्ञानवान लोग जो है उसको ठगने का काम करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का। यही धंधा आज पूरे संसार में चल रहा है कि अनपढ़ को, अज्ञानी व्यक्ति को, और अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि कोई पढ़ा लिखा है कोई पढ़ा लिखा नहीं। अज्ञानता का मतलब जिसको समझ नहीं है, खुद की समझ नहीं है, तो उसको लोग ठगते हैं। जैसे खेत में आज के ठीक 50 साल पहले, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, बरसात के दिनों में जब लोटा लेके शौच क्रिया के लिए जाता था तो पैर रखते समय ये देखना पड़ता था कि केंचुआ न दबे। इतना केंचुआ था, घर से निकलते ही खलियान पहुंचते ही केंचुओं का लंबार था, तो बड़ा खराब लगता था। और कितने भी बचा लो, केंचुआ आपके पैर से मरता ही था। केंचुआ ऑर्गेनिक मैटर खाता है। जब ऑर्गेनिक मैटर नम हो जाता है तो वो खा लेता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर खाता है, और वो जो जब खाने के बाद जो मल विसर्जित करता है उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। समझना बात को। तो भाई लोगों ने हरित क्रांति के बाद एक शब्द आपने सुना होगा, दीमक। देखिए, मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं, दीमक को कौन एक साइंटिस्ट था, वो फर्स्ट व्यक्ति जिसने दीमक को नहीं दीमक को हानिकारक इंसेक्ट बताया। एंटोमोलॉजी के बुक में दीमक का चैप्टर लाया और ये कहा कि दीमक ऐसा ऐसा करती है, इससे बचने के लिए अमुक अमुक दवाएं, हालांकि दवाएं बदल चुकी हैं। पहले इसको मारने के लिए बीएससी आता था, फिर गामा बीएससी आया, फिर और कुछ आया, तो वो बैन लगते गए। और कुछ नहीं, एक ना एक पदार्थ बना रहा मॉलिक्यूल, आज जैसे क्लोरोपाइरीफास है। तो दीमक एक व्यक्ति ने, मैं ऐसा मान लेता हूं कि उसने अज्ञानता में दीमक को, वास्तव में उसने समझा होगा दुश्मन है, और अज्ञानता में उसने दुश्मन माना और लिख दिया। आगे के जितने भी साइंटिस्ट आए तो उन्होंने, हमारे देश में नकल की बहुत आदत है, कॉपी पेस्ट। अब लोगों ने नहीं देखा कि दीमक दीमक हार्मफुल है या दीमक बेनिफिशियल है। और वैसे फिर बता दूं, इस यूनिवर्स में कोई भी इकाई हार्मफुल नहीं है। हमारा नजरिया ऐसा है कि मुझे लगता है हार्मफुल है, बट वो हमारे वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। स्नैक्स भी है सर, वो भी वेलफेयर के लिए है। अगले साइंटिस्टों ने बस वो कॉपी पेस्ट कर लिया, अब वही अभी तक चला आ रहा है। अब ये अज्ञानता में हुआ या जानबूझ करके हुआ, ये आप साइंटिस्ट खुद समझ लें। लेकिन हुआ ये कि क्लोरोपाइरीफास डलवा करके जमीन के केंचुए मार दिए, दीमक नहीं मारी। दीमक जहां थी, जितनी थी, जैसे थी, वो आज भी है। लेकिन केंचुआ चला गया जी, मित्र कीट मार गया अपना। अब जब केंचुआ चला गया तो आज के 20 साल करीब मानिए कि सन 2002 में जी हमने देखा कि एग्रो वर्मी कंपोस्ट, मतलब केंचुआ बांट रहा है 1000 रुपये किलो। हमने भी प्रारंभ में वर्मी कंपोस्ट, अज्ञान था, देखिए ज्ञान धीरे धीरे मिलता है। उस समय मैं अज्ञान की अवस्था में था। उसी समय हमारी आपसे बात हुई थी सर वर्मी कंपोस्ट के लिए। तो मैंने भी यहाँ बुंदेलखंड में बहुत सारे लोगों को वर्मी कंपोस्ट, अपने घर में केंचुआ पाला। 5-6 साल के बाद, यानी 2002 के बाद, लगभग 9-10 के आसपास मुझे एक अकल ये आई कि हमने कहा यार ये कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा स्कैंडल है कि खेत में केंचुआ होना चाहिए ना।
ये खेत के केचुआ निरंतर आज भी मरवा रहे हैं लोग, और किसान से कह रहे हैं तुम यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग करो। अब लोगों को बिजनेस मिल गए, वो वर्मी कंपोस्ट बनाने का एक ऐसे वो एक स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं 10-15 हज़ार का। जी जी, बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल। तो किसी को ना केंचुए से मोहब्बत है, ना धरती माता से मोहब्बत है, पैसे से। सब लोगों को अपना अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। तो जो वर्मी कंपोस्ट है रियलिटी वो नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। हम तो कहते हैं दीमक कंपोस्ट, टर्माइट कंपोस्ट। दीमक भी खाती है, और दीमक कितना अच्छा है, केंचुए से कितनी अच्छी है। केंचुए को तो नमी की दशा में काम करता है, दीमक सूखी पत्ती को खा करके डिकम्पोज करती है। दीमक सूखी को नहीं, अरे वो केंचुआ सूखे पदार्थ को नहीं खा सकता, वो नमी वाले को। लेकिन दीमक जो है सूखे को भी खा करके ह्यूमस में कन्वर्ट करती है। तो दीमक और केंचुआ दोनों प्रॉफिटेबल हैं। और मैं तो ये कहता हूँ इस यूनिवर्स में डेंजरस कोई चीज़ नहीं है। हमारा जो चश्मा है, नज़र है, नजरिया अपना वो जो नज़रिया है वो मेरा खराब है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं है। तो मैं किसान भाइयों से एक ही निवेदन करता हूँ, नेचर में आपको परमात्मा ने राइट नहीं दिया है कि आप इल्ली मारें, दीमक मारें, वाइट ग्रब मारें। आपको कुछ भी नहीं मारना है। एक बार अपने दिमाग से ये किसी को मारने का बस विचार हटा दो। बकाया इस नेचर में पूरी व्यवस्था है कि प्रकृति हर इकाई को एक लिमिट तक रखती है, वो कंट्रोल करती रहती है। जैसे मेंढक पहले मच्छर को कंट्रोल करता था, और जब से हमने बायोलॉजी में मेंढक इतने काटे कि आधे से ज़्यादा मेंढक तो हम लोगों ने इंटर और हाई स्कूल में बायोलॉजी में प्रैक्टिकल में काट डाले। फिर जिससे जो बचे, जो आधुनिक लाइफ स्टाइल आई, तो हार्पिक है, तेजाब है, इससे बाथरूम धुलना, डिटर्जेंट से कपड़ा धुलना, ये सारा पानी वाटर बॉडीज में गया। तो जहाँ मेंढक रहता था वहाँ हमने निरमा और हार्पिक का रेजिड्यू पहुँचा, तो वहाँ से मेंढक मर गया। आज जब मेंढक नहीं है तो मच्छर का आतंक है, और देश का हर व्यक्ति रोजाना नाइट में अपने कमरे में सोने के पहले ऑल आउट गुड नाइट कछुआ छाप जलाता है। मित्र, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया की औकात नहीं, मच्छर मार के दिखा दे तो आपकी हैसियत है क्या? तो मैं कहता हूँ परमात्मा ने कहा है कि आपका ये काम ही नहीं कि आप किसी को मारें, आपका काम केवल इतना है कि प्रकृति की व्यवस्था के नियमों के साथ जीना सीखो। मतलब ये जो कानून हम लोगों ने बनाए, उस कानून का पालन करना बाद में, पहले प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कर लीजिए। तो फिर तो मैं कहूँगा जब प्रकृति के कानून का अनुसरण कोई करता है तो मुझे शायद संविधान की भी जरूरत न पड़े, और अन्यथा प्रकृति की, मैं परमात्मा के नियमों का पालन नहीं करूँगा और अपने द्वारा लिखी गई किताब का पालन करूंगा, और कर वो भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं कहता हूं आप मारने का प्रयास किसी को मत करिए, और आप जिंदा बने रहेंगे। और अगर आप मारने का प्रयास करेंगे तो मुझे जहां तक उम्मीद है आप मर जाएंगे, आप किसी को मार नहीं पाएंगे। नमस्कार। देखो भानु जी, बहुत सारा वीडियो बना लिया।